शांति। तो अब दिव्य करो निज जीवन। संगम का ये कल्याणकारी युग, जब स्वयं शिव सदा कल्याणकारी अपने बच्चों को खुशियों की थालियां भर भर के देता। दुनियावी खुशियां नहीं है ये, दुनियावी खुशियां नहीं है ये, तो बाबा कहता है अल्पकाल की खुशी है बस। आते आते बाबा कहता है ये खुशी भी दुख में बदल जाती है। तो बाबा कहते हैं बच्चे, संगम पर ये तुम्हारा नव जीवन है। नव जीवन के लिए मैं कहता हूँ, बाबा कहता है तुमको नव प्राण भरता हूँ, तुम्हारे नव संस्कार भरता हूँ, नव ज्ञान से। बाबा कहता है आप आत्माओं को मैं सींचता हूँ। बीज है, बाबा कहता है ये आत्मा है। तो परमात्मा अपने प्रेम से, अपने ज्ञान से, बाबा कहता है आप आत्मा हो। तो बाबा कहता है मैं संगम पर सींचता हूँ। सूखी पड़ी आत्माएं, बाबा कहते हैं जैसे मरुस्थल, थोड़ा सा पैसा आता है तो खुशी हो जाती है, जैसे मरुस्थल में 2 बूंदे पानी की गिर गई। इनसे बाबा कहता है मरुस्थल कभी उद्यान नहीं बनते। और बाबा कहता है बच्चे पैसा तो क्या कहते हो, आज तो पैसा ही दुश्मन बन गया। जिसके पास पैसा होता है ना, उसका सुख चैन लुट जाता है। नहीं है वो तो सोचो, जिसके पास नहीं है वो तो दुखी है ही धन के अभाव में। लेकिन जिनके पास है, बाबा कहते हैं उसको चैन से नींद ही नहीं आती। क्योंकि बाबा कहता है जहां तुम्हारा धन होगा ना, वही बाबा कहता है फिर तुम्हारा मन भी होगा। और मन फिर क्या क्या करेगा, धन को बढ़ाने के उपाय, धन को बचाने के उपाय। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे ये बचता नहीं है। बाबा कहता है जो धन है ना, बाबा कहता है इसकी नीयत कैसी है, चलते रहने। कहते हो ना लक्ष्मी तो चलती रहती है, चंचल। तो बाबा कहता है तुम इसको सोचते हो कि बस ये मेरे पास पड़ा ही है,
बाबा कहता है एक झटके में देखो मुसीबत आती है तो जुड़ी हुई सारी बचत की पूंजी खर्च हो जाती, तब भी सुखी नहीं हो पाते हो, तब भी सुखी नहीं हो पाते। तो बाबा समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे ये संगम पर तुम आत्माओं का, हाँ बाबा कहता है ये जन्म महोत्सव है। बाबा कहता है जैसे जिंदगी में जीवन जीने के लिए श्वास जरूरी है, ऐसे बाबा कहता है बच्चे ये संगम पर आप ब्राह्मणों की श्वास क्या है? बाबा कहता है उमंग, उत्साह। आज जीवन में हमारे पास सब कुछ है, काम चलाओ है, लेकिन बाबा कहता है वो उमंग नहीं, उत्साह नहीं है। इसके लिए तुमको समय समय पर कैलेंडर देख के त्योहार मनाने पड़ते हैं। बाबा कहता है सत्युग में जो आत्माएं होती है ना, बाबा कहता है वो बॉडी कॉन्शियस नहीं है, बॉडी कॉन्शियस नहीं है। तो बाबा कहता है फिर अपेक्षाओं से, इच्छाओं से, बाबा कहता है इच्छा मात्रम अविद्या। इसीलिए बाबा कहता है वो हर समय उमंग उत्साह में है। देखते हो ना देवी देवताओं के मुखड़े, जिनके दर्शन करने के लिए भक्त लंबी लंबी लाइनें लगाते हैं, क्या है इनके मुखड़ों में? बाबा कहता है ये कितने हर्षित मुक्ता रहते हैं, क्या मिल गया इनको, क्या मिला इनको? कितने दुबले दुबले पतले पतले से देवी देवता है, सुंदर सुंदर से। आज तो मोटापा देखो, बीमारियां देखो। बाबा कहते हैं बच्चे अंदरूनी खुशी कहते हो ना, ये बाबा कहता है ये आत्मा से पनपती है, अंदरूनी खुशी। आत्मा तो नीरस पड़ी है, बेहोश पड़ी है। तो बाबा कहता है तुम ये चमड़ी को संभालते रहते हो, सजाते रहते हो, पॉलिशिंग इसी की चलती रहती है। और बाबा कहता है फिर धन पे भी अटेंशन रखते हो, क्योंकि धन होगा तो भोजन मिलेगा, वस्त्र मिलेंगे, श्रृंगार होगा। तो बाबा कहता है सारा मदार किस पर खड़ा है कलयुग का? धन पर खड़ा है। इसलिए दुनिया कहती है बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो बाबा कहता है बच्चे रुपया तो बड़ा नहीं होता, रुपया बड़ा नहीं बाबा, बड़े ते बड़ा कौन? बाबा कहते हैं बच्चे आप आत्माओं का रूहानी पारलौकिक पिता, बड़े ऊंचे थे। कहते हो ना वक्त इंसान पर ऐसा भी कभी आता है, राह में छोड़कर साया भी चला जाता। बाबा कहते हैं बच्चे मृत्यु वो समय आता है जब बाबा कहता है ये शरीर साया है ना, बाबा कहता है देखो आत्मा का साया बना हुआ है। बाबा कहता है फिर ऐसा समय आ जाता है कि ये जो साया है शरीर, बाबा कहता है ये भी राह में छोड़कर चला जाए। इसी के लिए बाबा कहता है तुम धन कमाने में लगे रहे। इसी की चिंताएं फिक्रें थी, नींद नहीं आती, दवाई नहीं लगती, है ना? सारी फिक्रें बाबा कहता है देखो इस देह की मिट्टी से जुड़ी हुई। इसीलिए कृष्ण की बाल लीलाओं में दिखाया है कि कृष्ण जो है ना वो माटी खा रहा है, और मैया क्या पूछती है, तैने माटी खाई? बाबा कहता है सिर्फ इसने नहीं, बाबा कहता है संसार की सर्व आत्माओं ने देवभान की माटी खाई। आज कह रहा है ना बाबा, बाबा कहता है देखो शिवरात्रि तो सब मनाते हो, हम्म? बाबा कहता है भक्त भी, शिवरात्रि आती है तो बाबा कहता है देखो भक्त भी बड़े प्यारे हैं, भोले हैं। तो क्या करते हैं? व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, भोजन नहीं करते, एक दिन के लिए। और बाबा कहता है यहाँ संगम पे तुम क्या करते हो? हम्म? भक्त तो ये कह देता है
कि भगवान तो मेरे अंग संग है। कहता है ना भक्त कि भगवान तो हर समय मेरे अंग संग है, लेकिन बाबा कहता है भक्त मंदिर में जाके रोता भी है, गिड़गिड़ाता भी है, झोलियां भी फैलाता है और कहता भी जाता है कि भगवान मेरे अंग संग है, अंग संग है, अंग संग। बाबा कहता है ये अंग तो मैं लेता ही नहीं, और तुम बाबा कहता है मेरे अंग संग। अंग कोई बाबा कहता है तुम सब कुछ मान कर बैठ। संगम पर बाबा कहता है प्रैक्टिकल में देखो कि बाप और बच्चे एक साथ कैसे हो। बाबा कहते हैं मेरा जन्म, बाबा कहते हैं तुम्हारा जन्म। दुनिया में बाबा कहता है बाप का जन्म और बेटे का जन्म एक दिन नहीं हो सकता, है ना। हो सकता है कि दिन मिल जाए, महीना मिल जाए, लेकिन साल नहीं मिलेगा। लेकिन बाबा कहता है यहाँ संगम पर भक्त कह रहा है ना कि भगवान अंग संग है। बाबा कहता है देखो प्रैक्टिकल में देखो। संगम पर बाबा कहता है जब आप आत्माएं इस ज्ञान को श्रवण करती है तो क्या होता है। बाबा कहता है आत्मा का जन्म हुआ, साथ साथ बाबा कहता है मेरा भी जन्म हुआ। तुमने मुझे भी पहचाना और खुद को भी पहचाना। तो बाबा कहता है देखो दोनों का जन्म एक साथ हुआ। ऐसा बाबा कहता है अलौकिक जन्म सबको नहीं मिलता, मिलता है सबको। एक ही जन्म के पछड़ों में फंस फंस के आत्मा दुखी हुई पड़ी है। चेहरे लटके पड़े हैं सबके, खाते पीते, एसी कमरों में सोते, ऐसी शक्लें बना रखी है लोगों ने जैसे कि बस मुर्दे के समान है। चेहरे पे कोई हंसी नहीं, कोई भाव नहीं, कोई चुस्ती नहीं, कोई फुर्ती नहीं। मुर्दों में और इस इंसान में कुछ खास फर्क लगता ही नहीं। हाँ, मुर्दा ठूसता नहीं है, हम ठूसते जा रहे हैं। चाय ले आ, रोटी ले आ, ये कर वो कर। हम लड़ झगड़ लेते हैं, मुर्दा बेचारा लड़ता झगड़ता है। बाबा कहते हैं देखो कलयुग तक आते आते इस संसार का वायुमंडल कैसा बन गया। खाने को तैयार है सब एक दूसरे, जैसे वो होता है ना नेवला और दिखाते हैं सांप को आपस में। बाबा कहते हैं तुम मेरे सामने आते हो, कहते हो भगवान सुख शांति, धन भी कमा रहे हो, परिवार भी जमाए हुए हो, प्रॉपर्टी, पैसा, हर चीज जोड़े बैठे हो, नहीं मिल रही सुख शांति। क्या कमी रहेगी। कितना जीवन निकल गया, कितने पापड़ बेल लिए ये सुख शांति पाने के लिए, अभी तक तो मिली नहीं। अब लोग कह रहे हैं कि अच्छे कर्म करो ताकि अगले जन्म में मिल जाए या मरने के बाद मिल जाए, क्योंकि जब भगवान के घर जाएंगे तभी शांति मिलेगी। इन घरों में नहीं है, इन घरों में नहीं। इन घरों में फैसिलिटीज है, लग्जरी है, लेकिन वो आत्मिक सुख शांति। तो बाबा क्या समझाता है, अनुभव की बात है, रोज करना इसको। देखो सत्युग तो कहीं बाहर नहीं है कि मैं ये सोचूं कि अभी ये जीवन जैसे तैसे काट लूं, क्योंकि पढ़ाई पढ़ रहा हूँ ना। तो बाबा कहता है कि जो ये ज्ञान सुनती है आत्मा तो अमर पद की प्राप्ति करती है, क्योंकि अमरनाथ बैठ करके अमर कथा सुना रहे। तो बाबा कहते हैं बच्चे अमर पद समझे तुम। हम कह देते हैं ना आत्मा तो अमर है, क्या मतलब है इसका। हम सोचते हैं अमर है मतलब आत्मा तो मरती नहीं। लेकिन समझना ये अमरता क्या है, क्या है जो नहीं मरता। बाबा कहते हैं बच्चे जितना आप अभी संगम पर पुरुषार्थ करते हो, किस चीज का। बाबा कहते हैं बच्चे आत्मा तो सुख स्वरूप है। आत्मा तो बाबा कहता है शांत स्वरूप है। इसका अनुभव बाबा कहता है इसी इसी अशांत वायुमंडल में तुमको करना है। ये अमर भव का वरदान दे रहा हूं कि बाहर का वायुमंडल,
बाहर की ये परिस्थितियां, ये मुझ आत्मा की शांति को भंग कर ही नहीं सकती। ये है अमर पद। तो इसको संभालना तो पड़ेगा ना। ये दिया जो जला है ज्ञान का, आत्मा का, बाबा कहता है इसकी संभाल तो आपको करनी पड़ेगी। आंधियां तो बाहर जबरदस्त चल रही। आज बाबा ने कितनी सुंदर बात कही। बाबा कहते हैं बच्चे, हम क्या करना, सहज पुरुषार्थ कर, मुश्किल वाला नहीं कर, कि करना तो है, बनना तो है। तो बाबा कहता है ये तो जब करते हो ना, तो बाबा कहता है फिर बनना। बाबा कहते हैं नहीं, बने ही हो, समर्थ हो, समर्थ हो बाबा। बस क्या करना है। बाबा कहता है ये जो तुमको थालियां दे रहा हूँ ना खुशियों की, हाँ बाबा ने कहा ना ज्ञान का पॉइंट्स बुद्धि में घूमता रहे, तो बाबा कहता है फिर तुमको खुशी बनी रहे। लेकिन यहाँ बुद्धि में क्या क्या घूमता है, क्या क्या घूमता है। कोई बीमार पड़ा हुआ है, कोई क्राइसिस में जा रहा है, किसी के घर में कोई झगड़ा चल रहा है, मेरा ही मूड खराब है ये सब सुनकर देखकर। कभी यहाँ 2 दिन भागता हूँ, कभी 2 दिन वहां भागता हूँ। सोचता हूँ घर जाऊं, घर में होता हूँ तो सोचता हूँ दफ्तर जाऊं। हम्म, समझा रहा है बाबा। बाबा कहते हैं बच्चे जब कहते हो ना आत्मा अमर है, तो इसकी अमरता फिर कैसे दिखा देते हैं। वो कह देते हैं कि भाई अग्नि तो इसको जला नहीं सकती, समझ लेना। अग्नि जला नहीं सकती माना चिंता की अग्नि। फूक रहे हैं ना हम, कितनों की चिंताएं लेकर बैठे हैं। उदास सा लटका हुआ चेहरा मंदिर में ले जाते हैं रोते हुए, भगवान ये ठीक कर दो, वो ठीक कर दो। वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है खबरदार जो मुझे हे भगवान तूने कहा तो। हे तो बाबा कहता है ऐसे हे भगवान तो ये दुखी आत्मा का लक्षण है। जिसको चिंता फूके जा रही है, बाबा कहता है वो आत्मा है, वो तो देह का भान। तो बाबा कहता है देखो आग तुम्हें जला नहीं सकती। कौन सी। बाबा कहता है विकारों की आग, लोभ की आग, मोह की आग। हाँ बाबा कहता है जब तुम अज्ञान में होते हो ना, तो ये बाबा कहता है बच्चे आत्मा जैसे है ही नहीं अंदर। कहते हो ना आत्मा ही मरी पड़ी। अब एक तरफ कह रहे हैं आत्मा अमर है, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि आत्मा मरी पड़ी। आत्मा मरी पड़ी है माना कि विकारों की अग्नि में, जैसे कोमा में कोई होता है ना, तो मरा तो नहीं है अभी, लेकिन कोमा में पड़ा है तो मरे जैसा ही हुआ पड़ा, सुध ही नहीं है उसको। तो बाबा कहते हैं बच्चे मैं अब इसको कोमा से बाहर निकालने आया। कोमा हटाओ, बिंदु लगाओ, हर बात पे बिंदु लगाओ। खेल चल रहा है, नाटक को बाबा कहता है नाटक समझ कर देखो। कोई चल बसा, बाबा कहता है बच्चे ये ड्रामा है। जो आए सबको बाबा कहता है चलना पड़ेगा। तुम क्या करो, बाबा कहता है बच्चे तुम यहाँ का वायुमंडल संभाल लो। आत्मा को पानी गीला नहीं कर सकता। बाबा कहते हैं बच्चे कितना भी तू रो ले, कितना भी बाबा कहता है आंसू बहा ले, लेकिन आत्मा को बाबा कहता है ये आंसू गीला नहीं कर सकते। आत्मा को तलवार काट नहीं सकती। समझ लेना बाबा क्या बुलवाना चाहता है। आत्मा को तलवार काट नहीं सकती। बाबा कहते हैं वो जो मृत्यु है ना, तलवार की तरह बाबा कहता है वो
खत्म कर देती है जीवन जैसे। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे मृत्यु जो है ना, ये तलवार बाबा कहता है आत्मा को नहीं काट पाती। हाँ, देह बाबा कहता है बच्चे गिरनी है क्योंकि मरण है, पवन इसे सुखा नहीं सकती। समझ लेना, अंतिम श्वास लेते हैं ना तो वो फिर अगली श्वास आई नहीं। पवन के ना भीतर आने से, एक और सांस ना खींच पाने से आत्मा कोई सूखे नहीं जा रही, पवन इसे सुखा नहीं सकता। बाबा कहते बच्चे अब तुम समझे आत्मा क्या चीज है, ऐसी कौन सी चीज है। हाँ, बाबा कहते बच्चे आत्मा मन। हाँ, बाबा कहते बच्चे ये तुम्हारी समझ है कि मैं प्रेम सुख, ये बाबा कहते हैं ये संकल्प ही है सारा। संकल्प माना विचार, है ना। एक विचार को एक विचार को एक बात को बाबा कहता है पानी गीला नहीं कर सकता। अब जैसे आज बाबा ने हमें बोला, बाबा ने कहा बच्चे ये आप आत्माओं का अलौकिक जन्म है, बाप तुमको खुशियों की थालियां भर भर के देता है। हाँ, तो बाबा कहता है फिर क्या करना चाहिए। बाबा कहते हैं बच्चे समर्थ आत्मा हूं, बनना नहीं है। ये संकल्प दे रहा है वो कि आप बाप समान हो। अब बाबा कहता है इस संकल्प को, इस विचार को, इस प्रतिज्ञा को, इस महावाक्य को बाबा कहता है तलवार काट ही नहीं पाई। कहा ना बाबा ने कुछ भी जाए जाए खुशी ना जाए। बाबा कहता है ये अमरता है आत्मा की। जीवन में बाबा कहता है तुम्हारे उमंग उत्साह हो तो बाबा कहता है फिर आत्मा तो कभी मरती ही नहीं। इसीलिए तो मंदिरों में जब हम जाते हैं ढोलक बजाते, क्यों? ये उत्सव की निशानी है, उमंग की निशानी है। गीत बजाते हैं, नाचते हैं, टापते हैं, क्योंकि बाबा कहता है ये जो दिव्य आत्माएं तुमने मंदिरों में बिठाई हैं मूर्तियों के रूप में, संगम पर बाबा कहता है इन आत्माओं ने ये अभ्यास किया है, सहज किया। तुम करो ना, बाबा कहता ज्ञान भी सुनते जाते हो, हूँ करते जाएंगे, पॉइंट सुनाते जाएंगे, बाबा ने आज ये कहा, बाबा ने आज वो कहा। लेकिन बाबा बेचारा देखता है कि सारा दिन इनके चेहरे लटके पड़े। कर्म करते भी बाबा कहता है तुमको मेरी याद नहीं, कर्म करते बाबा कहता है तुम्हें कोई खुशी नहीं। बस वो जिम्मेवारी की जो जंजीरें हैं ना वो जकड़े हुए हैं। कोई खुशी, और वायुमंडल तो पूछो ही मत। सच ये बड़ी छोटी सेवा नहीं समझना इसको। बाबा ने आज कहा ना वृत्ति से वायुमंडल बदल दो। घरों के वायुमंडल देखो आप, सबके मुंह अपने अपने, वो अपने फोन में, वो अपने फोन से, वो अपने फोन। संबंधों में भी आज शीतवार, मुख से तो नहीं रोज रोज झपड़ते बिल्ली के बच्चों की तरह, लेकिन एक दूसरे के प्रति सम्मान जीरो, सहयोग जीरो। सबको जैसे पैसा ही चाहिए, इंडिपेंडेंस चाहिए, तो पैसा कमाने में लगे, भी पैसा दे हम फ्री हो जाए, कमा खा ले, हमें नहीं करनी किसी की गुलाम। ऐसे ऐसे बाबू कहते हैं नहीं बच्चे, ये जो विश्व है ना जिसको कहते हो प्रभु ने रच डाला, माला कैसे बनती है बाबा कहते बिना धागे के तो माला नहीं बना सकते। आज परिवार ऐसे बिखरे हुए हैं जैसे मोती, मोती तो क्या बोले, हमें तो मोती भी लगता नहीं कोई।
रोड़ी होती है ना, जैसे रोड पे पड़ी, वो रोड़ी है संसार। कोई खुशी नहीं है जी। यहाँ बैठे तब दुखी, वहां बैठे तब। कहते हैं वो जिंदगी अच्छी थी, ये खराब हो गई। अरे जीने वाला खराब है, जिंदगी थोड़ी खराब हो गई। सोच बाबा कहता है तुम्हारी नेगेटिव हो गई। सोच बाबा कहता है बच्चे व्यर्थ हो गई। दूसरों का व्यर्थ सुनते हो, सुन सुन के बाबा कहता है फिर वही दूसरों को वर्णन कराते हो। तुमको पता भी नहीं चलता, बाबा कहता है जो अमर आत्मा थी ना, वो कब कोमा में जा चली जाती है, पता भी नहीं चलता। करके देख लेना आप। ऐसे दो चार लोगों से मिलो, फोन पे लगे उनके साथ, वो एक दुखड़ा सुनाए, दूसरा सुनाए, चौथा सुनाए, आपका मत्था हिल जाएगा। परेशानियां उसकी हैं, कर्म भोग उसके हैं, लेकिन यहाँ क्या कहोगे, मेरा माथा भारी हो रहा है। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है अभी इम्यूनिटी नहीं है अंदर, अभी ताकत नहीं है तुम्हारे अंदर, अभी तो अपने दुख नहीं भूल रहे। तो बाबा कहता है तुम दूसरों के सुन सुन के बाबा कहता है और इम्यूनिटी कमजोर करते चले जाते हो। तो याद तुम्हें किनकी आती है? ऐसों की याद आती है कि वो बेचारा कितना दुखी है। फिर क्या करते हो? फिर कंपैरिजन करते हो, कहते चलो मेरी कमजोरी, मेरी परेशानी उससे तो कम है, उससे तो लाख दर्जे अच्छा बैठा। खुश हो जाते, कहते उससे तो अच्छा हूं। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम अपना जीवन मिलाते भी किन से हो? बाबा कहता है यहाँ तो सब दुखी बैठे, सब दुखी है यहाँ। क्या कहते हो? कहते हैं सुखी वही जिन्हें नहीं जानते, बस वो लोग लगता है कि हाँ ये अच्छे लोग। फिल्म इंडस्ट्री देखते हो, बड़े बड़े पैसे वाले लोग पड़े, करोड़ों रुपया उनके पास, कोई कमी नहीं। किचन की भी खिटपिट नहीं है कि नाश्ता कौन बनाएगा, सब्जी कौन काटेगा, कोई किचपिच नहीं है। डिवोर्स हो जाते हैं वहां। क्या कमी आ गई? संबंध तो बस यूं सोच लो, अब टाइम पास से रह गए। टाइम पास से रहे, जैसे वो सीजन की सब्जी कहते हो, सीजन का फल कहते हो, बस ऐसे ही सीजन के रिश्ते रह गए अब। कहते हो ना, निकली तम्मा तकी अम्मा, है ना, कि काम निकल गया, अब कौन किसका क्या। तो बाबा कहता है ये तो तुम्हारे संबंध। तो संगम पर एक बाबा कहता है बच्चे तुम व्रत करते हो, करना, सुखी हो जाओगे। वहां पर भक्त व्रत रखता है, वो सोचता है ये शिव का व्रत रखने से मैंने पुण्य जमा कर, रख लेते हैं बेचारे, वो एक दिन भूखे रह लेते हैं। लेकिन बाबा कहता है संगम पर बच्चे कलयुग में बैठे हो, सबसे बड़ी तपस्या है दिमाग को ठंडा रख और दिल को खुश रख। ये सबसे बड़ी तपस्या है। और हमें ये दोनों ही चीजें पता है कैसे चाहिए? दिल खुश भी होना चाहिए, यहाँ से दिमाग ठंडा भी होना चाहिए। लेकिन वो हमने डिपेंड किस पे कर दिया? हाँ, ठंडाई पे, कि ठंडाई पी लेंगे तो ठंडे हो जाएंगे, दिल खुश हो जाएगा। अरे रिश्तों पर, कि रिश्ते ऐसे होने चाहिए, बच्चे ऐसे होने चाहिए, मकान इतना बड़ा होना चाहिए, प्यार ऐसे मिलना चाहिए, रिस्पेक्ट ऐसी। बाबा कहता है यहाँ सब भिख मंगे बैठे, किससे मांग रहा है? ये बेचारे नमस्ते भी अपनी मतलब से करते हैं। शुरू शुरू में ले आते हैं ना बहुएं, कैसे घूंघट काट के वो पड़ी हुई है पैर में कि ये बुआ जी आ गई, वो मासी जी आ गई, वो मामी जी आ गई, वो पड़ ली उसने पैर। 6 महीने बाद जाओ फिर देखो जरा जलवा। ये तो हमने तो इसकी आवाज नहीं सुनी थी, अब तो मोहल्ला आवाज सुनता है इसकी, बड़े सुर में बोलती है।
क्या हो गया? माइक की भी जरूरत नहीं। बाबा कहते हैं बच्चे, एक व्रत संगम पे रख लेना, सुखी हो जाओगे, दूसरों से नहीं मांगोगे। मांगने से मिलता भी कहाँ है, बाबा कहते हो ना, बिन मांगे मोती और मांगे से नहीं मिले भीख। भीख भी नहीं मिल रही आज। नाराज हो जाते हैं, सोचते हैं कोई मना ले। क्या कहते हैं, रूठा है तो कोई हमें मना ले। किसको परवाह पड़ी। एक आदमी दुनिया से चला जाता है, इस दुनिया को बिल्कुल पता भी नहीं चलता कि कोई आज एक था जो आज चला गया। वैसे ही मिठाइयों की दुकानें सजती है, वैसे ही बाजार चलता है, वैसे ही लोग चाय की चुस्कियां लेते हैं, वैसे ही लोग एसी कमरों में सो जाते हैं। किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो बाबा यहाँ समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे, ये अंतिम तुम्हारा पुरुषार्थ है, क्योंकि आत्मा को, हाँ, बाबा कहता है इस घोर कलयुग के अंदर अपनी अमरता को केवल पहचानना है। क्या करना है? केवल पहचान, कि जो मुझ आत्मा की सत्यता है, उसको ये संसार और संसार की सर्व आत्माएं छू भी नहीं सकती। रोग बीमारी आएगी, वो तन को खाएगी, तन गिर जाए। लोग बातें बनाएंगे, कटाक्ष करेंगे, निंदा करेंगे, गालियां देंगे, सब कुछ करें। लेकिन बाबा कहता है ये सुदर्शन चक्र किस लिए दिया तुझे? दूसरों का दर्शन नहीं कर कि ये तो ऐसा है, मैं तो क्या सोचता था इसके बारे में, और ये क्या। बाबा कहता है, एक ही बाबा कहता है, तुम्हारा संगम पर चाहते हो ना अगले जन्म सुधारना, तो बाबा कहते हैं बच्चे, एक ही पुरुषार्थ कराऊंगा। कौन सा? दुआएं दो, दुआएं। आत्माएं तो आएंगी, बाबा कहता है, हलचल करेंगी, झगड़े होंगे, क्योंकि बाबा कहता है हर आत्मा अपने संस्कारों से बंध कर चल रही है, बंध कर चल रही है। वो तुमको निचोड़ना चाहेंगे। बाबा कहता है तू मेरे नाम पे निचुड़ जाइए। हम तो बाबा को यही कहते हैं, बाबा पब्लिक निचोड़ेगी, तेरे लिए निचुड़ जाएंगे, कोई बात, दर्द नहीं होगा, मर्द को दर्द नहीं होगा। माना, जो पावरफुल आत्मा है, बाबा कहते हैं बच्चे, प्यार में मेहनत नहीं होती ना, तो इनसे प्यार नहीं करने बैठना तुम। ये तो बाबा कहता है इनका तो भाव ऐसे बदलता है जैसे शेयर मार्केट, ऐसे बदलते हैं रिश्ते गिरगिट की तरह। बाबा कहते हैं बच्चे, प्यार में मोहब्बत में, बाबा कहता है मेहनत नहीं लगेगी, तो किससे प्यार करना? किससे? बाबा कहता है मेरी श्रीमत से प्यार किया, माना मुझसे प्यार। तो क्या कहा बाबा ने? बाबा कहते हैं बच्चे, सबको दुआएं देते। अब सोच लेना, है ना, बाबा समझाता जा रहा है, हम रोज सुनते जा रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा है नहीं। जिन आत्माओं के साथ मुझे पाठ खेलना पड़ता है ना, मैं कर रहा हूँ सब कुछ बाबा की श्रीमत पर, डूइंग में हर चीज परफेक्ट करता जा रहा हूँ, लेकिन अंदर अंदर ये जो अंदर का ड्रामा है, ये भी बना बनाया चलता है, ये कॉस्ट लेता है कभी कभी सामने वाला। बनी बनाई, बाबा कहता है तू अपनी सत्यता को देख ले। हाँ, बाबा कहता है आत्मा तो, क्या कह रहा है, तलवार इसको काट ही नहीं सकती। तलवार माना, जो मेरे ही अंदर बनी बनाई बनती है ना, तो ये मेरे ही अंदर के जो संकल्प चलते हैं, चाहे वो दूसरी आत्माओं के लिए चलते हैं, कि बड़ा निठल्ला आदमी है, कितना बेशर्म है ये, तो आता है ना मन में कई बार।
बाबा कहता है ये कैसी भी बात हो, चाकू की तेज धार जैसी हो, बाबा कहते हैं बच्चे ये तुझे काट नहीं सकती, तू अमर है, तेरी खुशी अमर है। देख बाबा कहता है इनको भी साक्षी होके देख। कहते हो ना भक्ति में, तन मन धन सब तेरा। तो बाबा कहता है फिर ये जो मन में इतने ज्वालामुखी उठते हैं तुम्हारे मन में, बाबा कहता है ये जो भावनाएं तुम्हारी उमड़ती हैं, किसी के प्रति कभी बहुत गहरे उतर जाते हैं कि रोने लगते हैं उसके लिए, और कभी कभी किसी के लिए इतनी गहरी भावनाएं उमड़ती हैं कि लगता है कि बस ये तो जाए मेरी आंखों के सामने ही ना। बाबा कहता है इसके भी साक्षी, क्योंकि आत्मा को तलवार काट नहीं सकती। बातें हैं, बातों में अपनी कोई शक्ति नहीं। बातों से ही तो दुखी हो रहे हैं आज हम, और कोई हमारे सर पे हथौड़े थोड़ी बजा रहा आकर। कोई नहीं बोलता तब दुखी होते, कहते फलाने ने मुंह अच्छा नहीं दिया। उसकी आदत है, वो अपनी आदत को, कोमा में पड़ी है ना सारी आत्मा। हर आत्मा बाबा कहता है इस समय धृतराष्ट्र तो बनी हुई है। सबने तो बाबा कहता है गांधारी बनकर आंखों पे पट्टियां बांध रखी है। अब कोमा में पड़े आदमी से क्या उम्मीद? तुम्हारे लिए गर्मा गर्म समोसे और चाय ले आए, कोमा में पड़ा हुआ आदमी कैसे ले आएगा? चाय समोसे की बात नहीं है, बात है इंसानियत की, बात है मानवता की, बात है प्रेम प्यार की। दो शब्द भी नहीं है जी लोगों के पास। इतनी सड़ी पड़ी है जैसे अंतरात्मा जैसे। इनके बीच बाबा कहता है खिलना पड़ेगा तुझे। खिलाने वाला कौन है? राम है। उस पे भरोसा है ना, बाबा कहता है फिर खिले ही पड़े, है ना। तो बाबा कहता है फिर ये जो भी बातें मन के अंदर उठती है ना, बाबा कहते हैं बच्चे आप थिंकर नहीं बन, आप ये नहीं सोचना कि मैं सोच रहा हूं ऐसा। और बाबा तो कह रहा है मुरली में कि व्यर्थ नहीं सोचो, नेगेटिव नहीं सोचो। मैं तो सोच रहा हूँ, तो इसका मतलब पवित्रता मेरे अंदर नहीं है। मैं अभी भी बॉडी कॉन्शियस ही हूँ। बाबा कहते हैं माया, बाबा कहता है बड़े बड़ी रुस्तम है तुम। बाबा कहते हैं अपना मन मुझे दे बैठे हो। तो बाबा कहता है फिर किसी को सोचो मैंने अपनी जमीन बेच दी, अब इस जमीन में हो सकता है तेल के कुएं निकल जाए, तो मैं उसको ये नहीं कह सकती हूँ कि भैया मैंने जमीन बेची थी, ये तेल के कुएं तो मेरे नहीं। जमीन गई तो उसके अंदर जो तेल के कुएं थे वो भी वो ले गया, मेरे नहीं है। किसी को मैंने जमीन बेच दी, अगर वो जमीन बंजर निकल गई तो भी वो जमीन खरीदार की हो गई, अब मेरी नहीं। अब वो मुझे ये कह नहीं सकता कि मेरा पैसा वापस करो, आपकी तो जमीन बंजर है। मैं कहूंगी भैया अब तो मैंने बेच दी, अब बंजर है या जो भी है तू जाने, तेरा काम। लेते समय क्या सो रहा था? तो भगवान भी सौदागर है, उसको पता है ये जो तुम आके मंदिर में कहते हो ना तन मन धन, ये कितने बंजर पड़े हैं उसको मालूम। तभी वो आया है बंजर भूमि में फूल खिलाने के लिए, उसके अंदर है ये टैलेंट। तो बाबा कहते हैं सोच तूने मन की बंजर भूमि ही मुझे दे दी, तो तू क्यों दुखी हो रहा है? मैं जानू मेरा काम जाने। बातें हैं, बनी बनाई बन रही है, बाबा कहता है हूबहू रिपीट हो रहा है ड्रामा। लेकिन बाबा कहता है तुम सिर्फ एक ही बात याद रखो कि कल पहले भी मैं बना था, मुझे ही बनना है। तभी बाबा ने मुझे यहाँ बिठाया, नहीं तो मेरा कोई शौक नहीं है यहाँ। उसी ने बिठाया है, हुक्म ही हुक्म चलाए रहा, और हम सच्चे दिल से किए जा रहे हैं कि भाई तेरे को अगर मेरा मन कबूल है, कबूल है, कबूल है, तो फिर भैया फिर
क्या करेगा काजी? माया काजी बनकर क्या कर लेगी बीच में? वो मियाँ भी राजी है, ये बीवी भी राजी है। अब माया काजी क्या करेगी बीच में? एक दूसरे की कमियां बताएगी, है ना? दो लवर प्यार करते हैं आपस में और बीच में कोई काजी बैठ जाए तो बोले नहीं, ये लड़का तो नशे करता है, शराब पीता है, जुआ खेलता है। लेकिन जिसको प्यार है तो काजी की जरूरत ही नहीं। तो कह रहा हम इसी के साथ में खुश हैं, राजी हैं, तू निकल यहाँ से। सुख आएगा दुख आएगा हम भोग लेंगे, लेकिन हम तो इसके ऊपर दिल हारे बैठे। काजी की जरूरत नहीं है, बाबा कहता है मुझे। तुम जो हो, जैसे हो, वो कहता है मेरे हो। कौन कहता है? भगवान कहता है। तो जब वो राजी है तो बाबा कहता है सोचो तो सही, हम कर क्या रहे हैं, है ना? भक्ति में हमने कई बार उसको बोला ही होगा कि तन मन धन सब तेरा, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। लेकिन बाबा कहता है बच्चे तुम्हें देना भी नहीं आता, सोचो। दिल देना नहीं आता। दुनिया में कहते हो ना मैंने तुझे दिल दे दिया, तो मतलब दिल तो मेरा, लेकिन रहता इसके अंदर तू है। तो बाबा कहते हैं बच्चे जब तूने मुझे अपना दिल दे दिया, बाबा कहता है फिर कौन रहेगा इसके अंदर? ये दुनिया वाले। बसा तो तुम्हें यही रखे, मेरे बच्चे, मेरा घर, मेरा शरीर, मेरा ये मेरा। बाबा कहता है कुत्ता भी कहीं बैठता तो वो मुंह से जगह को साफ कर लेता है। ऐसी जगह बाबा कहता है मैं कैसे आके बैठ जाऊं? तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे आप थिंकर नहीं बनना, नहीं तो सफरिंग शुरू हो जाएगी, सफरर पैदा हो जाएगा। दुखी नहीं होना चाहते हो? तो बाबा कहता है फिर सबसे पहले क्या करो? सरेंडर करो कि बनी बनाई बन गई ना। बाबा कहता है बच्चे तन भी तुमने दे दिया, तो जो भी किया बाबा कहता है, चाहे वो यज्ञ की सेवा थी या बाबा कहता है दूसरी आत्माओं के साथ कोई वार व्यवहार हुआ, कोई लेन देन हुई, कोई कर्म भोग चुक्त हुआ, बाबा कहता है बीती को बिल्ती लगा। सुनाया किसी को दो बातें, लगा बाबा कहता है दूसरों के लिए रहम दिल बन रहा है कि मैं दाता का बच्चा हूँ और ये अज्ञानी आत्मा है ना, तो मैं बाबा की किरणें इसको दे देता हूँ, खुद को नहीं दूं। ये कैसी सूरज की किरण है जो खुद अंधियारे में पड़ी है और दूसरों को किरणें बांट रही। खुद पर रहत नहीं करूं? मैं भी तो 84 का पाठ खेलने वाली आत्मा हूँ। मुझ आत्मा में भी तो वो 63 जन्म के संस्कार मेरे सामने आएंगे, और वो सामने तभी आएंगे जब बाबा कहता है आप शक्तिशाली बनते हो तब। अपने ही बाबा कहता है कमजोर संस्कारों को देखकर दुखी तो नहीं हो जाते हो? दूसरों को तो कह देते हो तेरे को इन्फेक्शन है, लेकिन बाबा कहता है थोड़ा सा इन्फेक्शन जब अपने अंदर देखते हो तो हलचल तो नहीं आ जाती कहीं कि मेरे अंदर है लोभ, मेरे अंदर है ईगो, मेरे अंदर है मोह। बाबा कहता है बच्चे इन्फेक्शन है, कोई बात नहीं। इस इन्फेक्शन को भी बाबा कहता है बच्चे तू आत्मा ऑब्जर्वर साक्षी बनकर देखने वाली है। यही तो तो बाबा क्या कहता है? दुआएं दो, दुआएं। तो चैरिटी बिगिंस एट, पहला हाथ अपने ही सर पे रख। भस्मासुर नहीं बन जाना, भस्मासुर नहीं बन जाना कि अपनी कमियों को देखता जा रहा हूँ और अंदर ही अंदर दिल शिकस्त होता जा रहा हूँ कि मुझसे तो होता ही नहीं। बाबा कह रहा है तू प्रेम स्वरूप आत्मा है और मेरे अंदर तो कितनी आग निकल रही है।
बाबा कहते हैं बच्चे, आग इसे जला नहीं सकती। ये महिमा है आत्मा की, लेकिन हम सुनते ही आ रहे हैं बस कि तलवार काट नहीं सकती, अग्नि जला नहीं सकती। लेकिन ये बला कौन सी है फिर? हम तो सूखे भी जा रहे हैं चिंताओं में। सूखे जा रहे हैं, नहीं, सूखे जा रहे हैं हम चिंताओं। इच्छाएं की प्यास हमारी बढ़ती ही जा रही है, बढ़ती ही जा रही है। और दुनिया कह रही है कि पानी इसको गीला नहीं कर सकता। और हम देखो, हम तो जरा कुछ देख लें तो पानी, मुंह में पानी आने लग जाता। किसी का मकान देखा, किसी का कुछ देखा, ये लगे तुरंत भगवान याद आ गया कि भगवान काश। तो बाबा कहते हैं बच्चे, समय अब थोड़ा सा रह गया है ना, यहाँ का तो यही छूटता। इसलिए बाबा कहता है बच्चे, अभी इच्छा मात्रम भविष्य। एक ही पुरुषार्थ कर लो ना, बाबा कहता है खुद को दुआएं देना शुरू करो, है ना। बाबा ने आज कहा ना, देखो दाता को देखो, तुम क्या करते हो? बाबा कहते हैं जिसके अंदर विशेषता देखते हो ना, उसी को देख लेते हो बस। दाता तुम्हें भूल ही जाए। हाँ, बाबा कहते हैं प्रसाद जो दुनिया खाती है मंदिरों में, किसका दिया खाती है? कहते हैं भगवान का। तो वो लोग कहते हैं मांग के भी खाएंगे प्रसाद, लेकिन किसी के घर से रोटी कई लोग मांग के नहीं खाते। कहते हैं प्रसाद पे तो हमारा हक है, ये तो हम मांग के भी खा लें। क्यों? क्योंकि ये भगवान का। तो बाबा कहते हैं संगम पर आप वो आत्माएं हो, संगठन में बाबा कहता है बल है ना। तो एक दूसरे के अंदर बाबा कहता है विशेषताओं को देखते जाते हो, विशेष बनते जाते हो। लेकिन बाबा कहता है बच्चे, विशेषताओं को देखते भी विशेषता देने वाले को नहीं भूलना, है ना। तो बाबा कहता है फिर क्या करना है? दुआएं देनी शुरू कर। तो बाबा कहता है ये दुआएं लेने देने में तुम्हारे चारों सब्जेक्ट्स में बाबा कहता है तुम पास विद ऑनर हो जाओ। तो ज्ञान भी आ गया, योग भी आ गया, धारणा भी हो गई, सेवा भी हो गई। ऑल इन वन, ऑल इन वन बाबा। तो बस एक ही छोटा सा हमारा ये व्रत समझ लो संगम पर, व्यर्थ और नेगेटिव खाना नहीं इनको। अब जैसे बाजार से गुजरते हो ना, तो क्या क्या देखते हो? बाजार में कहीं लोग पिज्जा खा रहे हैं, कहीं बैठकर लोग बर्गर खा रहे हैं, कोई चिप्स के थैले लेके बैठा हुआ है ना। हमको पता है ये सब हेल्थ के लिए बहुत नुकसान की चीजें हैं। तो देख रहे हैं, कई बार मन में ऐसा भी आता है कि मेरा भी मन कर रहा है कुछ खाने का, घर का तो रोज ही खाता आता है मन के। तो बाबा क्या समझाता है? बाबा समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे, नॉलेजफुल जो आत्मा होती है, वो बाबा कहता है ये बाहर का फास्ट फूड, डिलीशियस फूड जिसको समझते हो, बाबा कहते हैं बच्चे ये तो मौत का बुलावा है। कुछ पलों का जीव का स्वाद है ये, लेकिन अंदर बाबा कहता है ये बहुत गड़बड़ करेगा, दुख पाओगे, है ना। तो स्ट्रीट फूड तो हो सकता है मैं खाना बंद कर दूं, क्योंकि बीमारियों को भोगना, वो दुनिया भर के इतने पेनफुल टेस्ट, इलाज, उनसे तो जान छुड़ा ली। थोड़े थोड़े अवेयर हो गए, डाइट कॉन्शियस हो गए। लेकिन बाबा कहता है ये जो स्ट्रीट फूड यहाँ बनता है, यहाँ जबरदस्त बनता है। किसी से 10 मिनट मिलो ना, तो पता नहीं कितने रिश्तेदारों की बातें कर कि कोई मेरा पैसा खा गया, किसी को मैंने ऐसे ऐसे बददुआ दे दी, किसी के साथ इतना बुरा हो गया। किसी को तो हम मिलने ही नहीं जाते कि हमारे लिए तो वो है ही। ये दुनिया है। सचमुच मुझे तो ऐसा लगता है, अगर कोई भूले भटके कभी कह भी दे ना कि आना कभी घर पे आके मिलना कभी 15-20 मिनट, तो मुझे लगता है वो ऑरा जो है ना वहाँ,
फ़ील करते हैं हम। कहीं ऐसी जगह बैठकर पानी भी पी लोगे, तो वो एक फ़ीलिंग आती है भारीपन। तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे जो प्रेमी आत्माएँ हैं, प्रभु प्रेमी हैं, जो दिव्य आत्माएँ हैं, बाबा कहता है वो क्या करती हैं? दुर्योधन का मेवा त्यागा, साग विदुर घर खाए। बाबा कहता है कोई झोपड़े में ही रहता हो, लेकिन संतुष्ट आत्मा हो, खुशहाल आत्मा हो, वहाँ तो बाबा कहता है जीभ लेना चाहता है। नमक के साथ रोटी भी दे दे प्यार से, खुशी-खुशी खाना तुम्हारी ताकत बढ़ जाएगी। लेकिन बाबा कहता है किसी ऐसे महल में जाकर बैठ जाओ, जहाँ दीवारें अच्छी हैं, मार्बल फ्लोरिंग है, खाने को उसने बहुत कुछ सजाया है, लेकिन बाबा कहता है वो तुम्हें दे क्या रहा है? यहाँ से तो तुम्हें काजू कतली खिला रहा है और बाबा कहता है यहाँ क्या दे रहा है? सारा पेन तुम्हें देता जा रहा है। बाबा कह रहा है तेरी इम्यूनिटी अगर कमजोर होगी ना, हाँ, तो बाबा कहता है वो आत्मा भारीपन सा अनुभव करे। तो बाहर निकलती कहेगी हाय बेचारी कितनी दुखी थी, मुझे तो उस पे बड़ा तरस आता है। फिर कहेगी आप मेरे घर में आओ, ये भी खा के जाओ, वो भी खा के जाओ। खाने में तो नमक मिर्च हल्दी ही डालेगी, लेकिन वो जो अंदर घुटेगी ना उसको वाइब्रेशंस, उससे कैसे बचोगे? वही तो बाबा कह रहा है नेगेटिव फूड है, वही तो बाबा कह रहा है व्यर्थ फूड है, जो तुम्हारा मोटापा बढ़ा देगा। मोटापा बढ़ना माना बीमारियों का वेलकम। फिर सोचों में पड़ जाओगे, फिर मुरली में मन नहीं लगेगा, फिर अमृत वेले नहीं उठना पसंद करोगे। मोटापा चढ़ेगा, आलस का, घुस गई माया, पता भी नहीं चलेगा काजू कतली खाई थी तब ये काम खराब हो गया, पता भी नहीं चलेगा। फिर वो अच्छा लगेगा जो काजू कतली खिलाता है। ये हम फिर आएंगे आपके पास, फिर चलेंगे बाजार, 4 घंटे हंट कर आएंगे। तुम्हें संगम की वैल्यू पता है? बाबा पूछता है समय का खजाना दिया है बाप ने तुम्हें, तुम्हें इसकी कोई कदर है? बाबा कहता है यहाँ दुखी आत्माओं को बाबा कहता है सुखी बनाने के लिए मैंने तुमको यहाँ पर बिठाया है, कि खुद पहले सुख स्वरूप बनो, दुनिया की वाइब्रेशन से पहले खुद को बचा लो। तो हम तो ये अनुभव करते हैं, सोचते हैं कि जितना हो सके अपने शेड्यूल में भीतर बिजी रहो। नेगेटिविटी दुनिया में बहुत है, अंदर से हर आत्मा खाली पड़ी, उजाट मन, बड़े बड़े फ्लैटों में रह रहे हैं, अकेले। हमने किसी से पूछा आप रात को यहाँ अकेले सोते हो? क्या जवाब मिला? कान्हा जी मेरे साथ सोते। देखो, कान्हा जी मेरे साथ सोते। दुनिया तो ढूंढ रही है कान्हा जी को, ये तेरे साथ सो रहे, और तब भी तेरे चेहरे पर दो दो कान्हा जी दिए हुए हैं दुनिया वालों ने। दो बेटे हैं अपने कान्हा जी, आज मदर्स डे मना रहे। माँ ने कहा मेरे को मदर्स डे पे क्या देगा? बेटा कह रहा आइसक्रीम लाया था आपने तो ली नहीं। ये कान्हा जी। और क्या कह रही? कह रही पता नहीं क्यों मेरे मन में बार बार आ रहा है, कभी मैंने कहा नहीं है इनको कि आज मदर्स डे है मुझे कुछ दो, लेकिन क्यों आज मेरे मन में बार बार आ रहा है मुझे। अरे माँ तो हम सुनते थे दात्री होती है, माँ को भी मांगना पड़ जाए। क्या चाहती है? वो बेचारी कहने लगी मैं इनको कहती हूँ मैं अकेली होती हूँ, तुम आकर नीचे सो जाया करो। लेकिन वो आते ही तो ये कान्हा जी मेरे साथ सो रहा। कान्हा जी को आवाज लगाओगे भागकर पानी पिलाएगा? होगा तो कहीं पिलाएगा। फोन तो इन्हीं बेटों को मिलाने पड़ते हैं ना, इनको ही कहना पड़ता है मेरी बीपी शुगर ऊपर नीचे हो गई चल अस्पताल ले चल। ये कान्हा जी तो किसी काम का नहीं निकला, जिसको मंदिर में ये पोशाकें पहनाकर बिठा दिया। अंदर इतनी हलचल है, थोड़ी सी बीपी शुगर देखते हैं मॉनिटरिंग करते हैं तो दुखी हो जाते हैं कि पता नहीं क्या होगा।
ये कैसा काना जी हमारा पावरफुल, नॉलेजफुल, कहाँ है बाबा? कहता है कोई भी नहीं। मंदिर की तरफ इशारा कर देते हो कि वो बैठी है ना, वो बैठा है ना, तो तू क्यों खड़ा है? तू भी बैठ फिर। तू तो 2-2 मिनट में खड़ा हो जाता है, उबाल आ जाता है कि अब मेरा क्या हो? कि ये परेशानी भी आ गई, वो परेशानी। अरे जब बैठा है, बाप बैठा है, तो बच्चे को क्या फिक्र? बाबा कहता है बच्चे मैं करूं क्या? माया ने, बाबा कहता है, तुमको ऐसा जादू किया है। जो बाबा कहता है, जो तुम सत्य भगवान, जो स्वयं बाबा कहता है आकर के तुम्हारा ये माया का नशा उतारता है। बाबा कहता है मेरे हाथ से तो तुम एक प्याली भी नहीं पीते हो। कहते हो हमारे पास समय नहीं होता। तो बाबा कहते हैं बच्चे होश में आओ। कान्हा कहीं नहीं बैठा हुआ। कान्हा, बाबा कहता है, सारे कल्प में, सतयुग में एक जन्म कान्हा बन के लेता है। अगले जन्म में बाबा कहता है यही आत्मा फिर कान्हा भी नहीं है, फिर वो नैन नक्श नाम भी नहीं है उसके पास। तुम यहाँ कान्हा जी बनाकर बातें कर लेते हो, रो लेते हो मूर्तियों तस्वीरों के आगे। तुम्हारे आंसू कौन पूछे? कौन, बाबा कहता है, तुमको स्वर्ग की सीधी सीधी राह दिखाएगा? उठ करके जिस दिन मंदिर में धूप बत्ती नहीं कर सकते, उस दिन कितना आदमी खुद को लाचार मांगता है। कहते हैं भगवान बस इतनी जोगी तो रख दे कि मंदिर की सेवा कर सकूं। मांगते हैं ना भगत। बाबा कहते हैं बच्चे मैं किस जोगे तुझे बना रहा हूं, तू वो नहीं देखता? तू इस जोगे बनना चाहता है कि सुबह उठ ले, नहा धो ले, और फिर मंदिर में वो साफ सफाई करे, धूप बत्ती करे, और फिर मेरे आगे बैठ जाए कि भगवान मेरे घर में सुख शांति रख। तू ये जोगे होना चाहता है बस? काम बताना चाहता है मुझे कि मेरे घर में सुख शांति रखना? बाबा कहता है नहीं, अगर तू वाकई मेरा बच्चा है तो बाबा कहता है फिर संगम पर अब मेरा काम तू कर। करा लेते हैं ना बच्चों से अपना काम। तो बाबा कहते हैं बच्चे जो तू सुख शांति मांग रहा है ना, मैं पहले तेरे को भरपूर करता हूँ, जा तू दूसरों को दे। इस जोगे तुमको बना रहा, इस जोगे नहीं बना। बाबा कहते हैं बच्चे सुबह सुबह उठकर यहाँ से, बाबा कहता है, नहा धो फ्रेश हो। यहाँ पर बाबा कहता है असली जोत जगे। तो बाबा कहते हैं संसार की दुखी आत्माओं की सेवा हो जाए। क्या, बाबा कहता है, तुम इन मूर्तियों को सजाते हो, अभी हाथ से छूटी, अभी पेड़ के नीचे छोड़ा कि खंडित ही हो गई है। बस इतनी वर्थ थी इसकी। जिसको नाक रगड़ते रहे, जिसके आगे दिन रात जोत जगाते रहे, आज जरा सी खरोच आ गई मूर्ति में तो ये पूजनीय नहीं रह गई, अब खंडित हो। बाबा कहता है ये आत्मा देखो खंडित होकर बैठी। हाँ, मांगने वालों की लिस्ट में बाबा सबसे आगे। बाबा कहते हैं लिस्ट में तो आगे आओ। कौन सी लिस्ट में आगे आओ? हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे सुख स्वरूप बनने की लिस्ट में सबसे आगे आ जाओ। दूसरों को बाबा कहते हैं बच्चे, हाँ, बाबा कहता है साक्षी बनकर दुआएं दो। इस लिस्ट में बाबा कहता है सबसे पहले कुछ भी जाए, तुम्हारी खुशी ना जाए, इस लिस्ट में बाबा कहता है तुम सबसे पहले आ जाओ। इस जोगे में तुमको बना रहा हूं। यही तो हम चाहते हैं वास्तव में। लेकिन हमें लगता है कि भगवान कुछ ऐसी छड़ी घुमा दे जिससे मैं कभी जीवन में दुखी ना हो, कभी मेरी आंख में आंसू। कहते हैं ना बच्चों के लिए, कहते मैं अपने बच्चे की आंख में कभी आंसू नहीं देख सकती, जबकि मैं भगवान भी नहीं। तब भी मेरी ये इच्छा है कि मेरी बच्चों की आंख में कभी आंसू ना आए। संसार में ऐसी कोई आत्मा ढूंढ लेना
जिसकी आंखों से आंसू नहीं टपके, ड्रामा अनुसार टपकने ही है। आज हम सुन रहे थे किसी का, एक 47 इयर्स का कोई युगल जो हस्बैंड था वो गुजर गया। क्या लगता है आंखों में आंसू नहीं आए होंगे? अब तो कहते हैं पूरी जीवन ही रोना है। ऐसे लोग चुप कराते हैं, कहते चुप हो जा, तो सारी जिंदगी ही रो, अभी चुप हो जा। क्योंकि मैं आया हुआ हूँ ना, इसीलिए स्पेशल आया हूँ इतनी दूर से। बाबा कहता है ये है फिर तुम्हारे आंसू पूछने वाला। बाबा कहता है यहाँ कोई है नहीं, क्योंकि माया तो बाबा कहता है ये ठेका छुड़ा के बैठी है कि इनको रुलाना है। तो बाबा कहता है ये जितना तुझको रुलाएगी, बाबा कहता है उतना तुझे मेरी याद सताएगी। तब मुझको ढूंढोगे कि भगवान कहाँ है, मेरी किस्मत कैसी लिखती। बाबा कहते हैं बच्चे तब देर हो चुकी होगी, तब यहाँ बैठकर तुमको मुरलियां नहीं सुना रहा हूँ, निकल चुका हूँ मैं भी, क्योंकि समय बीतता चला जा रहा है। इसलिए बाबा कहता है मौके पे चौका मारो, एक ही काम कर दो। बाबा कहता है तन मन धन सब बाबा कहता है मुझे सौंप दो, ऑनरशिप छोड़ दो। बाबा कहता है ट्रस्टी बन जाओ, अब जियो जिंदगी बाबा, अब जियो। अब देखो बाबा कहता है स्वर्ग की आत्मा जिंदगी कैसे जीती है, अभी अनुभव कर। तो बाबा ने हमको युक्ति दे दी, रास्ता बता दिया, अंधे को आंख दे दी। बाबा कहता है चलना तो तुझको ही, चलना तुझको है बाबा, भव से पार तुमको उतरना है, स्वर्ग की सीढ़ी तुमको चढ़नी है। तो बाबा कहता है फिर पुरुषार्थ कौन करेगा, तुम्हारा बाप। जिसको भूख लगी है रोटी तो वही खाए, जिसको चोट लगी है दवा तो वही खाए, है ना। तो वो तो सर्जन बनकर भी सामने बैठा है, गुरु टीचर बनकर भी सामने बैठा है, माता पिता बनकर भी सामने बैठा है, सच्चा दोस्त बनकर भी सामने बैठा है। बाबा कहता है किसी भी संबंध से मुझसे कुछ भी नहीं लेते हो। दुनिया में माओ को याद करते हो, आज मदर्स डे है, आज फादर्स डे है, राजी हो इसी, सबने फोटो लगा दिए, मदर्स डे मदर्स डे मदर्स डे। बाबा कहता है बच्चे मदर वाली क्वालिटी तेरे अंदर चाहिए मुझको, अनकंडीशनल लव फॉर बाबा, फॉर ड्रामा एंड प्लस फॉर योरसेल्फ, मदरहुड। माँ अपनी अपनी देखभाल करे तब तो बच्चों को भी देगी ना। कहते हैं ना, माँ बच्चे को फीड कराने से पहले अच्छे से भरपेट खाना खाए, तब तो बच्चे को दूध पिलाए ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे अभी देवान को छोड़ो, बाबा खूब खेले तो। बाबा कहता है मुरलियां तो बहुत सुन ली तुम, अब वो करो जो करने आए, करो बाबा। तो बाबा कहता है दुनिया मान जाए कि भगवान आया है। तुम्हारे भीतर बाबा कहता है जब कोई सत्युग देखेगा तब मान जाएगा कि सत्युग आने वाला। हर आत्मा बाबा कहता है तुमको सहयोग देगी, मुंह खुलाकर। लोगों के मुंह खुले ही रहे, थकी हुई आत्मा, ज्ञान में कोई रुचि नहीं होती, वो सारा दिन यूट्यूब फेसबुक चल रही है, वो बीमार आत्माएं हैं जैसे, वहां से टॉनिक ले रही है, वो गंदगी सारी पीती जा रही है। बाबा कहते हैं बच्चे तू धनवंतरी बन जाना, बाप के लिए बन जाइयो, एक जन्म। बाबा कहता है बस मेरे कहने पे चल जा,
एक जन्म भी बाबा कहता है तुम्हारे पास कहाँ पड़ा है। कितनी रह गई उम्र, 47 में कोई आज चला गया। बाबा कह रहा है यहाँ तो अभी होलसेल में जाना है सबको। बाबा कहते हैं बच्चे आखिरी बॉल है ओवर की, खाली मत छोड़ना, जैसा भगवान चलाए ऐसे चल दे। ब्लाइंड खेलते हैं ना लोग, बाबा कहते हैं मेरे नाम पे तू भी ब्लाइंड खेल जा। दिवाली पे लोग जुआ खेलते हैं, शुभ मानते हैं कहते हैं। बाबा कहते हैं एक जुआ तू खेल जा मेरे नाम से। हाँ, जो बाबा कहता है यहाँ है जिसको अपना अपना मानता है ना, ये दाव पे रख, ये दाव पे लगा देता, देख बदले में तुझे हारने तो दूंगा। जीत के जाएगा तो बाबा कहता है यहाँ से शहंशाह बन के उठे। लेकिन हाँ, बाबा कहते हैं पहले दाव पे चलो, तब तो। ओम शांति।